मान रही आर्टिकल आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आर्टिकल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। और आर्टिकल जो है वो एक एडजेक्टिव की काइंड है, ठीक है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है वो बताता है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर होते हैं तो उनको वो हाईलाइट करता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के नंबर को शो करता है, सिंगल नंबर को। सो लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 1, मदर टेरेसा फीड्स डैश पुअर। ठीक है, यहाँ पुअर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और जो ये एडजेक्टिव जो है वो क्लास को शो करता है, पुअर, रिच, ठीक है, अपर क्लास, लोअर क्लास। तो इसके लिए हमेशा जब क्लास को शो करने के लिए हमारा एडजेक्टिव आता है द, ठीक है। ये पूरे यूनिवर्सल के पुअर के बारे में बताया गया कि मदर टेरेसा पूरे यूनिवर्सल के पुअर को फीड खाना देती हैं। डैश बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट गॉट द स्कॉलरशिप। अच्छा, जब हमारा नाउन के बाद जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसका मतलब ये है कि इस नाउन को ये वजाहत दे रहा है कि ये कौन सा नाउन, ये कोई ख़ास नाउन है, ये स्पेसिफिक नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमेशा आर्टिकल आता है द, ठीक है। तो जब द के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाउन के बाद। इट वॉज डैश इस फॉर डैश यूज़फुल बुक। अच्छा, यूज़फुल जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब हमारे यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा और इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है कि जब हमारा नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस होता है तो अ लगाते हैं, और अगर वोवल से प्रोनाउंस होता है तो फिर उसमें हम एन लगाते हैं, ठीक है। तो यूज़फुल जो है वह यू की साउंड वाई की साउंड दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे आर्टिकल अ, यूज़फुल, ठीक है। डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड डैश पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आर टू ग्रेट कंट्रीज। आप देख लें, जब आपको वर्ड यूनाइटेड मिल जाए या रिपब्लिक मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा उससे पहले द लगाएंगे, द यूनाइटेड, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब इमारात, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक से पहले भी द लगाता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आर टू ग्रेट कंट्रीज। डैश तारिक बिन ज़ियाद डैश तारिक बिन ज़ियाद कॉन्कर डैश स्पेन। देखिए, तारिक से पहले जो ब्लैंक है, तारिक इज़ अ प्रॉपर नाउन और स्पेन भी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, सो देयर इज़ नो आर्टिकल। डैश गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड जो है एक मेटल है, तो मेटल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। We like dash honey and dash butter. Honey and butter both are material noun. तो material noun से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। Dash honesty and dash courage are great qualities. तो honesty and courage जो है ये दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। डैश चिल्ड्रन लव डैश फ्लावर्स, ठीक है, चिल्ड्रन लव फ्लावर्स। तो यहाँ दो जो ब्लैंक है, चिल्ड्रन से पहले, फ्लावर से पहले, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए कि दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते। डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन, ठीक है। अर्थ और सन ये दोनों जो हैं अपने ज़ात से यूनिक चीज़ें हैं। तो वैसे भी प्लैनेट से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता। जो भी यूनिक चीज़ें जो दुनिया में पाई जाती है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं, उनसे पहले द आता है, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, तो इनसे पहले द का आर्टिकल आ गया। It was not dash easy task to arrange dash picnic at such short notice. It was not dash easy जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल आता है। और इंडेफिनेट में easy को देख लें कि easy जो है वो वोवल से प्रोनाउंस हो रहा है, तो an easy task to arrange dash picnic।
अच्छा, एट सच शॉर्ट नोटिस, नाउन पिकनिक जो है ये नाउन है और उसको आखिर में उसको वजाहत दी जा रही है कि वो ख़ास पिकनिक है जो शॉर्ट नोटिस पे अरेंज की जाती है, तो वो एक स्पेसिफिक पिकनिक हो गई। तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए द इस्तेमाल करो, ठीक है। द पिकनिक एट सच शॉर्ट नोटिस, द वर्ल्ड इज डैश हैप्पी प्लेस। हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव और ये एच से प्रोनाउंस हो रही है हैप्पी, तो इसके लिए आएगा आर्टिकल। डैश वाइट एंड डैश रेड काउ आर ग्रेजिंग इन डैश फील्ड। देखिए वाइट जो है वो एडजेक्टिव है और वो डब्ल्यू से प्रोनाउंस कर रही है, तो वाइट एंड रेड जो है वो भी कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस हो रही है, तो ये भी आएगा वाइट एंड रेड काउ आर ग्रेजिंग इन डैश फील्ड, ठीक है। और ये फील्ड जो है वो एक जोग्राफिकल फीचर है, तो इसके लिए यहाँ पे हम द लगाएंगे, इन द फील्ड। A dash light falling on dash table made everything visible. Dash light falling on dash table इनके पर्टिकुलर लाइट है, वो ख़ास किस्म की लाइट है जो कि कुछ ख़ास किस्म के टेबल पे बैठ के टेबल पे पड़ रही है, तो फिर उसको हर चीज़ों को विजिबल कर नज़र आ रही है। तो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हम द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। द लाइट फॉलिंग ऑन द टेबल, ठीक है, made everything visible. Dash light travels in straight line, एक साइंटिफिक ट्रूथ है और साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसके लिए हम कोई भी आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करें। और वैसे भी देखें कि ये लाइट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम कोई भी इसमें आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज़ डैश इंजीनियर इन डैश यूएई, ठीक है। ही इज़ जो भी प्रोफेशन होता है, इंजीनियर, डॉक्टर और कोई भी प्रोफेशन के लिए हम लगाते हैं उसमें इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में यहाँ ई से ई का साउंड दे रहा है, तो हम ही इज़ एन इंजीनियर,